आओ दोस्तों, खौफ की एक काली रात में आपका स्वागत है। राजन अदिति को पहली बार मेले में लेकर गया। इतने बड़े झूले, खाने पीने की अलग अलग चीज़ें, तरह तरह के गेम देखकर अदिति बहुत खुश थी। फिर उसने कठपुतली का खेल देखा। खेल ख़त्म होने के बाद उसने अपने पिता राजन से कठपुतली दिलवाने की जिद की। तो उसने कठपुतली वाले से कठपुतली देने के लिए कहा, लेकिन कठपुतली वाले ने उसे साफ मना कर दिया। अदिति बहुत जिद कर रही थी। राजन ने उसे ज़्यादा पैसे देकर एक कठपुतली ले ली, लेकिन कठपुतली वाले ने कठपुतली देते हुए कहा, साहब इसके साथ खेलना बंद मत करना। लेकिन राजन ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। घर आकर अदिति उसके साथ खेलने लगी। वह बेहद खुश थी। रात को भी वह उसे अपने साथ लेकर सोई। रोज़ वह उसको अपने साथ लेकर ही सोती थी। पूरा दिन वह उसे अपने पास रखती। एक दिन रात को अचानक राजन को अदिति के कमरे में कुछ काम याद आया। वह उसके कमरे में गए तो देखा कि वह कठपुतली ज़मीन पर पड़ी है। राजन ने उठाकर उसे टेबल पर रख दिया। जब वह वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन यहाँ तो कोई बच्ची थी ही नहीं। अदिति भी आराम से सो रही थी। अचानक राजन की नज़र मेज पर रखे कठपुतली पर गई। घबराकर ऐसा लग रहा था कि उनका दिल शरीर से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने देखा कि कठपुतली की आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने फटाफट कठपुतली को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और आज रात वह वहीं अदिति के पास सो गए। अगली सुबह अदिति की हंसी की आवाज़ से उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि वह अभी भी उसी कठपुतली के साथ खेल रही है, लेकिन उन्होंने तो उसी खिड़की से बाहर फेंक दिया था। फिर यह कठपुतली अदिति के पास कहाँ से आई? अदिति, तुम्हारे पास ये कठपुतली कहाँ से आई? अदिति ने कहा, पापा यह तो मैं रात को अपने पास ही रखकर सोई थी और सुबह भी ये मेरे पास ही रखी थी। राजन अब घबरा गया। उसने कठपुतली को लिया और शहर से बाहर फेंक कर आ गया। लेकिन यह क्या, जब वह घर वापस आया तो उसने देखा कि अदिति के पास अभी भी वह कठपुतली है। राजन समझ गया उसे क्या करना है। वह अदिति की दादी को अदिति के पास छोड़कर मेले में वापस गया। उसने पूरे मेले में उस कठपुतली वाले को ढूंढा, लेकिन वह कठपुतली वाला कहीं नहीं था। हार कर वह घर वापस आ गया। घर आकर उसने जो नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी है और उनके सर से खून निकल रहा है। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, बेटा तुम उस कठपुतली को अदिति से दूर कर दो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राजन बुरी तरह से घबरा गया। वह अदिति के कमरे में गया, लेकिन जो मंजर उसने वहाँ पर देखा तो उसका दिल शरीर से बाहर ही आ गया। उसने देखा कि अदिति के दोनों हाथों में धागे बंधे हैं और वह कठपुतली की तरह बिहेव कर रही है। उसकी गर्दन भी कठपुतली की तरह हिल रही है। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने देखा कि वह कठपुतली हवा में तैर रही है और जैसे जैसे वह कठपुतली कर रही है उसी तरह से अदिति भी कर रही है। यह देखकर उसने बैठ लिया और उस कठपुतली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही अदिति भी बेहोश होकर गिर गई। वह अपनी माँ को और अदिति को लेकर हॉस्पिटल गया। उसकी माँ को तो अगले दिन होश आ गया, लेकिन अदिति को 3 दिन बाद होश आया। जब वह अदिति से मिलने गया उसने देखा कि वह कठपुतली उसके पास ही लेटी हुई है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। अब वह उसने वापस मेले में जाने का फैसला किया। वह मेले में गया और उसने हर कोने में ढूंढा। आखिरकार थक कर उसे वह कठपुतली वाला एक जगह दिखाई दिया। वह भागकर उसके पास गया और उसने सख्ती से उससे पूछताछ की। तब कठपुतली वाले ने बताया कि साहब, इस कठपुतली में एक बच्ची की आत्मा है, तभी मैं आपको इसे देने से मना कर रहा था। वह बच्ची कुछ साल पहले मेले में अपने माता पिता के साथ आई थी और इसी कठपुतली को दिलाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे, वैसे दिला नहीं पा रहे थे। जब बच्ची ने ज़्यादा जिद की तो उसके पिता ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया और वह एक पत्थर पर जा गिरी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन कठपुतली के लिए तरसती हुई उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह इस कठपुतली में आकर फंस गई। जब इस कठपुतली ने अदिति को देखा तो उसने अदिति को अपने साथी के रूप में चुन लिया और इसीलिए अदिति ने उस कठपुतली की जीत की। अब राजन समझ गया था उसे क्या करना है। उसने उसे एक और कठपुतली ली और उस पुरानी कठपुतली के पास जाकर रख दिया। उसके बाद उस कठपुतली की डरावनी हरकतें बंद हो गई। शायद
उसकी तरसती हुई आत्मा को अपनी मनपसंद कठपुतली मिल गई थी।